एक आदमी था जिसका नाम था कार्ल जंग, और एक दिन अपने क्लिनिक में बैठे हुए उसने कुछ ऐसा देखा जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक पेशेंट उसके सामने बैठी थी और वो सपना देख रही थी एक गोल्डन बीटल का। कार्ल जंग जो थे वो सुन रहे थे चुपचाप, जैसे कि वो हमेशा सुनते हैं। और तभी खिड़की पे कुछ टकराया। जंग ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और उसके होश उड़ गए। वो क्या था? वो था एक गोल्डन स्क्रैप बीटल। वही बीटल जिसके बारे में पेशेंट बात कर रही थी। वही बीटल जो स्विट्जरलैंड में मिलना बहुत मुश्किल था। वही बीटल जो सिर्फ इजिप्ट में पाया जाता है और स्विट्जरलैंड में मिलना उसका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उस दिन कार्ल जंग ने एक चीज समझी कि रियलिटी कोइंसिडेंस से नहीं चलती। रियलिटी चलती है किसी और चीज से जो धर्म में, मिस्टिसिज्म में, हर एंशिएंट टेक्स्ट में छुपी हुई है, लेकिन जिसे साइंस ने कभी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और जंग ने उसको नाम दिया था सिंक्रोनिसिटी। अगर आप आज तक सोचते थे कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक मॉडर्न इंस्टाग्राम वाली कंसेप्ट है तो रुक जाओ, क्योंकि जो सीक्रेट मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो नेविल गोडार्ड से भी पहले एक स्विस साइकियाट्रिस्ट ने डिस्कवर की थी, और उसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा करियर इस सच के बारे में जानने में लगा दिया। और आज हम उसी सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई चीज कोइंसिडेंस है, आप उसको कोइंसिडेंस लेना बंद कर दोगे। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और अगर आपको 1-on-1 कोचिंग नहीं लेनी है तो आप मेरे कोर्सेज एंड मास्टर क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हो। आई हैव कोर्सेज एंड मास्टर क्लासेस फॉर एसपी, सेल्फ कंसेप्ट, मनी, बिजनेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यस, वो मेरे स्टोर पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, अवेलेबल है मेरे स्टोर पे। एंड यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे जाते हैं। कार्ल जंग एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे जो सिगमंड फ्रूड के सबसे चहेते स्टूडेंट थे, और फ्रूड उन्हें अपना सक्सेसर मानते थे, अपना इंटेलेक्चुअल बेटा। लेकिन फिर कुछ हुआ। जंग ने फ्रूड से डिसएग्री करना स्टार्ट कर दिया। फ्रूड मानते थे कि इंसान का पूरा मन उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा और सेक्सुअल डिजायर से मिलके बनता है। जंग को ये नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि कुछ और भी है बहुत बड़ा जो फ्रूड नहीं देख पा रहे। जंग ने खुद अपनी किताब में लिखा है द रेड बुक कि उनके पास ऐसे विजन्स आते थे, ऐसी वॉइसेस सुनाई देती थी जिनकी वजह से उन्हें खुद डर लगने लगता था कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन विजन्स को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने इन विजन्स को एक्सप्लोर किया, और इस एक्सप्लोरेशन में उन्होंने जो पाया वही आज का सीक्रेट है। सोचिए, एक इंसान जो अपनी पूरी सैनिटी रिस्क पे डाल देता है जस्ट टू प्रूव कि रियलिटी कैसे काम करती है, वो कितना अमेजिंग इंसान होगा। वो कोई कैजुअल रिसर्चर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो सब कुछ और सच जानना चाहता था। अब यहाँ से शुरू होती है असली बात। जंग ने कहा था कि हम सबके अंदर दो तरह के अनकॉन्शियस होते हैं। पहला पर्सनल अनकॉन्शियस, ये वो है जो आपकी मेमोरी से बनता है, आपका बचपन, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके फियर्स, आपके पैटर्न्स। लेकिन दूसरा होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, और ये वही जगह है जहाँ पे मैनिफेस्टेशन का असली राज छुपा हुआ है। जंग के अकॉर्डिंग कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एक ऐसी जगह है और एक ऐसी लेयर है जो हर इंसान के अंदर कॉमन होती है। ये कोई इंडिविजुअल मेमोरी नहीं होती है, ये एक तरह का शेयर्ड फील्ड होता है। एक ऐसा फील्ड जिसमें सारे इंसानों के एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, ह्यूमैनिटी का विजडम, सारे सिंबल्स, सारे पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा सोचो, अगर एक शेयर्ड फील्ड एग्जिस्ट करता है जो हर इंसान को कनेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम लोग कभी भी अलग हुए ही नहीं। आपका मन सिर्फ कभी आपका था ही नहीं, आप एक बड़े इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का हिस्सा हो। कभी आपने नोटिस किया है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है और आप उस पर काम नहीं करते हो, और सडनली वही आइडिया किसी और के दिमाग में आता है, या फिर कुछ दिनों बाद किसी और के दिमाग में आता है और वो उस पे काम कर देता है, एंड देन यू थिंक यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया था। व्हाई? बिकॉज we all share infinite intelligence, common infinite intelligence. नेविल गोडार्ड ने इस चीज को दूसरे शब्दों में कहा है, imagination creates reality. लेकिन कार्ल जंग एक अलग रास्ते पे चल रहे थे। जहां नेविल गोडार्ड ने एक स्पिरिचुअल अप्रोच ली थी, वहां कार्ल जंग ने साइकोलॉजी और सिंबलिज्म का यूज करके मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और दोनों एक ही जगह पे पहुंचे। रियलिटी एक शेयर्ड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या फिर कॉन्शियसनेस से इमर्ज होती है, और आप उस फील्ड को एक्सेस कर सकते हो। चलो वापस से उस बीटल वाले किस्से पे चलते हैं। जंग ने इस इवेंट को मीनिंगलेस कोइंसिडेंस नहीं माना था। अगर आप और मैं होते तो शायद कोइंसिडेंस मान के छोड़ देते। उसने कहा, जब दुनिया में कुछ चल रहा होता है, यानी कि 3D रियलिटी में कुछ चल रहा होता है जो हमारे अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स और कोइंसिडेंस से मैच करता है, वो एक कोइंसिडेंस नहीं होता है। सिंक्रोनिसिटी रैंडम नहीं होती है। ये तब होती है जब हमारा इनर स्टेट आउटर रियलिटी से मैच करता है। ये तब होती है जब हमारा इनर स्टेट आउटर स्टेट से
या फिर आउटर रियलिटी से अलाइन कर जाता है। अब जरा सोचो, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा कि आपने किसी पुराने दोस्त को याद किया और उसका कॉल आ गया या उसका मैसेज आ गया या फिर वो कहीं आपको बाहर दिख गया। आप किसी एक स्पेसिफिक सॉन्ग के बारे में सोचते हो और वो सॉन्ग रेडियो पे बज जाता है। हम लोग उसे कोइंसिडेंस बोलेंगे, बट कार्ल जंग ने उसको कोइंसिडेंस नहीं बोला था। कार्ल जंग ने बोला था कि ये आपके अंदर चल रहे इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है और यही वो जगह है जहाँ पे मैनिफेस्टेशन और जंगियन साइकोलॉजी एक दूसरे से मिल जाते हैं। क्योंकि अगर सिंक्रोनिसिटीज आपके इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सिंक्रोनिसिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? आप अपनी इनर स्टेट बदल के अपनी आउटर रियलिटी में चल रहे इवेंट्स को चेंज या फिर अट्रैक्ट कर सकते हो। ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये है एक स्विस साइकियाट्रिस्ट का डिकेड्स तक चलने वाला एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो कि कार्ल जंग ने बोला था, जो कि आपको हो सकता है सुनने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बोला जाता है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करो, गुड एनर्जी, गुड फ्रिक्वेंसी की ये सारी बातें होती हैं। लेकिन कार्ल जंग ने इस कंसेप्ट से भी कुछ ज्यादा पावरफुल दिया था। उन्होंने कहा था कि हम सबके अंदर एक शैडो होती है और ये वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर अपने खुद के सेल्फ से छुपाते हैं। वो इमोशंस, वो डिजायर्स, वो थॉट्स जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं लगती, जेलसी, एंगर, ग्रीड, फियर, शेम। और यहाँ पे जंग ने एक बहुत ही पावरफुल बात बोली थी, जब तक आप अपने शैडो को कॉन्शियस नहीं करते हो वो आपकी लाइफ को डायरेक्ट करता रहेगा और इसे आप फेट का या फिर डेस्टिनी का नाम देते रहोगे। जब तक आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को नोटिस नहीं करते हो, समझ नहीं लेते हो, वो पैटर्न्स आपकी रियलिटी बनाते रहेंगे और आप सोचेंगे ये तो बस किस्मत है, ये तो बस लाइफ है और लाइफ तो ऐसी ही चलेगी। लेकिन कार्ल जंग ने बोला था कि ये किस्मत नहीं है, ये आपका अनएड्रेस्ड शैडो है जो कि बाहर आने के लिए तड़प रहा है। अगर आप बार बार सेम टाइप के रिश्ते अट्रैक्ट करते हो जो आपको हर्ट करते हैं, अगर आप बार बार पैसे में स्ट्रगल करते हो, अगर आप बार बार अपनी सक्सेस को सैबोटाज करते हो, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फेलियर नहीं है, ये आपके शैडो का मैनिफेस्टेशन है। और ये मैनिफेस्टेशन का वो पार्ट है जो कोई नहीं बताता। लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, बट अगर आपका अनकॉन्शियस कुछ और बिलीव करता है तो आप वही मैनिफेस्ट करोगे और आपकी कॉन्शियस थिंकिंग हमेशा अनकॉन्शियस पैटर्न्स के आगे हार जाएगी। इसीलिए असली मैनिफेस्टेशन सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से नहीं होता है। असली मैनिफेस्टेशन होता है जब आप अपनी शैडो को फेस करते हो और जब आप अपनी उस अनकॉन्शियस पैटर्न्स को एक्सेप्ट कर लेते हो बिना किसी जजमेंट के। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कार्ल जंग की सबसे पावरफुल टेक्निक के बारे में, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव इमेजिनेशन। ये टेक्निक जंग ने खुद पे ट्राई की थी अपने सबसे मुश्किल दौर में, जब वो फ्लूइड से अलग हो चुके थे और अपनी सैनिटी को बिल्कुल छोड़ने की कगार पे थे। एक्टिव इमेजिनेशन में कार्ल जंग अपनी इमेजिनेशन, अपनी आईज बंद करता था और अपने अनकॉन्शियस को एक जगह देता था बोलने की, दिखने की, एक्सप्रेस होने की। वो अपने दिमाग में फिगर्स से मिलता था, उनसे बात करता था, उन्हें सुनता था और धीरे धीरे उसने ये रियलाइज किया कि ये जो सिंबल्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, ये साइकी का ब्लूप्रिंट था, उसकी रियलिटी का सोर्स कोड। अब अगर हम यहाँ पे नेविल गोडार्ड की बात करें तो नेविल गोडार्ड कहते थे फील इट रियल। अपनी इमेजिनेशन में इतना डीपली चले जाओ कि आपको अपनी इमेजिनेशन अपनी 3D रियलिटी से ज्यादा रियल लगने लगे, एक बच्चे की तरह। कार्ल जंग डिकेड्स पहले इस टेक्निक को यूज कर रहे थे। उन्होंने ये बताया था कि जब आप अपने इनर वर्ल्ड को इतनी विविडली एक्सपीरियंस करते हो कि वो रियल लगने लगे, आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस तक उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और जो अनकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है वही आउटर रियलिटी में सिंक्रोनिसिटीज बन के आपको दिखने लगता है। तो चलो अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। कार्ल जंग एक साइंटिस्ट थे, एक साइकियाट्रिस्ट थे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन इमेजिनेशन को समझने में निकाल दी और उसकी डीपेस्ट डिस्कवरी क्या थी कि हम सब एक शेयर्ड इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, कि हमारी आउटर रियलिटी इनर रियलिटी का मिरर है जो कि हम अवॉइड करते रहते हैं और वही हमारी लाइफ को कंट्रोल करता रहता है। और जब हम अपने असली सेल्फ को एम्बॉडी करते हैं, अपने शैडो को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अनकॉन्शियसनेस को समझकर, तो रियलिटी अपने आप शिफ्ट होने लगती है। ये नेविल गोडार्ड की टीचिंग नहीं है, ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टीचिंग भी नहीं है, यह है कार्ल जंग की टीचिंग। और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी एक सिंक्रोनिसिटी ही है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको इस वीडियो से मिला हो। हमेशा याद रखो, यू आर नॉट अलोन, यू ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू शेयर्ड इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको 1-on-1 कोचिंग बुक करनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि हाउ यू कैन डू दैट। एंड आप मेरे कोर्सेज एंड मेडिटेशंस भी चेकआउट कर सकते हो। आई हैव कोर्स फॉर SP, मनी, सेल्फ कंसेप्ट, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, बिजनेस एटसेट्रा। सो आप वो मेरी वेबसाइट से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।